Welcome to Fairy Tales. परस्तान की एक नेक दिल परी ने अपनी जादुई वादी के सबसे ऊंचे पहाड़ से एक नायाब चमकती हुई जड़ी बूटी तोड़ी। उस बूटी में जिंदगी और बेपनाह खूबसूरती का कमाल छुपा था। परी ने उस जड़ी बूटी से एक महलूल तैयार किया जो इंसानी दुनिया में मौजूद उसकी सबसे अजीज दोस्त मलका बरेरा के लिए था। मलका बरेरा और बादशाह दिलावर बे औलाद थे और ये दुख उन्हें खाए जा रहा था। बरेरा, खुदा तुम्हें नेक औलाद से नवाजे। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं जिसमें खुदा के फजल और इस नायाब बूटी के असर से मलका ने एक साथ 3 इंतहाई खूबसूरत शहजादियों को जन्म दिया। इन शहजादियों के नाम मिनाहिल, किंजा और फिजा रखे गए। वक्त तेजी से गुजरता गया और वो तीनों फूलों की तरह खिलकर जवान हो गए और मलका की जान तीनों बेटियों में बसती थी। इस बेपनाह हुस्न और लाड प्यार ने इन तीनों बहनों के दिलों में शदीद गुरूर और तकब्बुर भर दिया। वो तीनों ही आम इंसानों को हकीर समझती थीं और अपने मर्तबे पर बेहद नाज़ा थीं। मिनाहिल को दुनिया के नायाब तरीन और महंगे लिबास पहनने का जुनून था और वो जरा सी खामी पर दर्जियों को सख्त सजाएं देती थी। किंजा को महल की शाहाना आराइश का शौक था। वो सल्तनत के कोने कोने से कीमती अशिया मंगवाती और आम खादमाओं के सलीके का मजाक उड़ाती। फिजा को बेकिंग का शौक था, लेकिन वो सिर्फ शाही और नायाब अज्जा इस्तेमाल करती और गरीबों की सादा खुराक को हिकारत की निगाह से देखती थी। उनके इस रवैये के बावजूद उनकी जिंदगियों में मोहब्बत मौजूद थी। शाही बॉडीगार्ड सुल्तान मिनाहिल के गुरूर के बावजूद उससे बेलौस इश्क करता था और साए की तरह उसकी हिफाजत करता था। वजीर का अक्लमंद बेटा जारून शहजादी किंजा की मोहब्बत में गिरफ्तार था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, जबकि पड़ोसी रियासत का शहजादा असद फिजा की मोहब्बत में हर वक्त सल्तनत के चक्कर काटता था। ये तीनों नौजवान अपनी मोहब्बत में सच्चे थे, लेकिन शहजादियों का गुरूर उनकी सच्ची मोहब्बत को भी खातिर में नहीं लाता था। महल को किसी ख्वाबों की दुनिया की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज शहजादियों की 18वीं सालगिरह थी। दरबार में तमाम मेहमान मौजूद थे। एक गरीब औरत दाखिल हुई। उसके लिबास सादा था और चेहरे पर नूर। उसके हाथों में जंगली फूलों का एक इंतहाई खूबसूरत और सादा सा गुलदस्ता था। ये दरअसल वही परी थी जो उन शहजादियों की फितरत का इम्तिहान लेने आज भेस बदल कर आई थी। प्यारी बेटी, मेरी तरफ से तुम्हारी बर्थडे का तहफा। गंदी गरीब औरत, जाओ यहाँ से। बेटा, ऐसे नहीं कहते, बहुत गलत बात है। बाबा, इस औरत ने हमें समझ किया रखा है। घटिया गरीब लोग, जिसके पास हमें देने के लिए कोई कीमती तोहफा नहीं, उसे इस महल में कदम रखने की इजाजत किसने दी? निकालो इस घटिया गरीब औरत को यहाँ से। हमारा सारा महल गंदा कर दिया उसने। तीनों बहनों ने मिलकर पूरी महफिल के सामने उस औरत की शदीद तजलील की। परी को उनके इस मुतकब्बिराना रवैये पर बेहद दुख हुआ। गरीब औरत खामोशी से उनके करीब आई। उसकी आंखों में एक पुरइसरार चमक थी। परी ने एक ऐसी जादुई सरगोशी की जो सिर्फ शहजादियों के जहनों में गूंजी। तुमने अपने रुतबे के गुरूर में एक मासूम दिल दुखाया है। कुदरत का इंसाफ ये है कि जिस रुतबे पर तुम्हें तकब्बुर है वो तुमसे छीन लिया जाए। सुबह का सूरज तुम तीनों को महल से बेदखल कर देगा और तुम तीनों दरिंदों में बदल जाओगी। कोई भी दरवाजा तुम्हें महल में दाखिल नहीं होने देगा। बद्दुआ से बचाव का एक ही तरीका है। तुम्हें जंगल में बसने वाले एक गरीब खानदान के पास जाना है। उनके सामने हाथ फैलाकर वहाँ रहने की दरखास्त करनी होगी, लेकिन तुम वहाँ गरीबों की जिंदगी जियोगी, उनकी परेशानियों को अपना समझकर हल करोगी। और जब तक तुम्हारा ये तकब्बर खत्म नहीं हो जाता और तुम गरीबों की जिंदगी का दर्द नहीं समझ लेते, तुम इस लानत से कभी आजाद नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों करोगी हमारे साथ? तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो हमारे साथ। गरीब औरत, जाने दो हमें। जाग जाओ मिनाहिल, क्या हो गया है तुम तीनों को? रात भर उस खौफनाक सरगोशी के डर से सो नहीं पाए। उन्हें लगा शायद ये कोई वहम था, लेकिन अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आसमान को रोशन किया, उनके कमरे में एक तेज और चमकदार जादुई रोशनी फैल गई। उस रोशनी ने तीनों बहनों को अपनी लपेट में ले लिया। पलक झपकते ही वो रोशनी हटी और उसके साथ ही वो तीनों बहनें भी कमरे से गायब थीं। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने कमरे के बजाय एक घने और अनजान जंगल के वस्त में खड़ी थीं। मुनाहिल एक सफेद शेरनी, किंजा एक स्याह तेंदुआ और फिजा एक बड़े भोरे भालों में तब्दील हो चुकी थीं। उनके अंदर इंसानी अकल मौजूद थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थीं। उन्होंने घबराकर महल की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो महल के करीब पहुँचे, एक नजर न आने वाली जादुई दीवार ने उन्हें जोरदार झटके से पीछे फेंक दिया। परी की बात सच साबित हो चुकी थी। महल के दरवाजे उन पर बंद हो चुके थे। पूरा दिन उन्होंने भूखे प्यासे जंगल की खाक छानते और अपनी इस बेबसी पर आंसू बहाते गुजारा। उनका सारा गुरूर दम तोड़ रहा था। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, एक बार फिर वही जादुई रोशनी चमकी। रोशनी के मध्यम होते ही वो तीनों दरिंदों से वापस अपने असली इंसानी रूप में आ गईं।
के कपड़े बदल चुके थे। उन्हें परी की शर्त याद आई। उन्होंने जंगल के किनारे की तरफ कदम बढ़ाए और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आया। ये एक मेहनतकश और गरीब खानदान का घर था। मिनाहिल, किंजा और फिजा, जिन्होंने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, आज खामोशी से उस घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्हें जिंदा रहने और अपनी लानत को तोड़ने के लिए अब उस खानदान के सामने अपनी अना को मारकर उनकी बेटियां बनकर रहने की दरखास्त करनी थी और ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान होने वाला था। दरवाजा एक दरमियानी उम्र के मेहनतकुश और नेक दिल जोड़े बाबा रहीम और उनकी बीवी जैनब ने खोला। ये जोड़ा बे औलाद था और उनके दिलों में बच्चों के लिए एक तड़प थी। मुनाहिल, किंजा और फिजा ने सर झुकाकर इल्तिजा की कि वो मुसाफिर हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं और अगर वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह पनाह दे दें तो वो उम्र भर उनकी खिदमत करेंगी। जैनब की आंखों में उनकी मासूमियत देखकर आंसू आ गए और बाबा रहीम ने बगैर कोई सवाल किए फौरन उन्हें अपनी बेटियों की तरह गले लगाकर घर के अंदर बुला लिया। इस रात जैनब ने उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया और नरम बिस्तर बिछा कर दिया। शहजादियों को लगा कि शायद अब उनकी मुश्किल आसान हो गई है, लेकिन वो ये भूल चुकी थीं कि बरसों का पुला हुआ शाही गुरूर एक रात में खत्म नहीं होता। अगली सुबह जैनब ने इंतहाई प्यार से मिनाहिल को कुछ धुले हुए कपड़े समेटने, किंजा को घर के सहन की सफाई और फिजा को आटा गूंदने का कहा। ये सुनते ही मिनाहिल का गुरूर यकदम भड़क उठा। मैं सल्तनत की शहजादी हूँ, मेरे नाजुक हाथ इन खुरदरे कपड़ों को छूने के लिए नहीं बने। किंजा ने भी झाड़ू को हकारत से ठोकर मारी। मैं अपने महल को सजाती हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं इस मिट्टी और धूल में काम करूँगी? फिजा ने भी सादा सी गंदम को देखकर मुंह बनाया। मैं बेहतरीन शाही खाने बनाने की आदी हूँ, ये सादा सी रोटी मुझसे नहीं बनती। उनका ये मुतकब्बिराना और तल्ख रवैया देखकर बाबा रहीम और जैनब हैरत और दुख से साकित रह गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, अचानक कमरे में एक तेज जादुई रोशनी चमकी। परी की शर्त अपना काम कर रही थी। उनका इंसान बनकर रहना उनके अच्छे और आजजाना रवैये से मशरूत था। जैसे ही उन्होंने गुरूर किया और अपने नए माँ बाप का दिल दुखाया, वो रोशनी उनके जिस्मों में उतर गई और पलक झपकते ही वो तीनों, बाबा रहीम और जैनब की नजरों से ओझल होकर सीधा जंगल की गहराई में पहुँच गयी। उनके जिस्म दरिंदों में बदल चुके थे। उसी वक्त परी जाहिर हुई। तुम जितना ज्यादा वक्त दरिंदों के रूप में गुजारोगी, तुम्हारे अंदर से इंसानियत इतनी ही जल्दी खत्म होती जाएगी और हाँ, तब इस कर्ज से पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। जानवरों के जिस्म में कैद, भूख, प्यास और जंगल की वहशत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उन्हें महसूस होने लगा कि उनमें दरिंदों जैसी जिबिल्लत पैदा हो रही है। शाम ढलते ढलते भूख और खौफ ने तीनों की अना को कुचल दिया। उन्हें याद आया कि कैसे जैनब ने रात को उसे अपने हाथ से खाना खिलाया था और उसने उसी ममता का कितना बुरा सिला दिया। किंजा और फिजा के दिल भी अपने रवैये पर पशेमान थे। रात हुई, रोशनी दोबारा चमकी और वो वापस इंसान बन गयी। इंसान बनते ही वो रोती हुई भागकर घर वापस आईं। जैनब और बाबा रहीम, जो उनके अचानक गायब होने पर परेशान थे, उन्हें देखकर बेख्तियार उनसे लपट गए। तीनों ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जैनब ने मुस्कुराकर उनके आंसू साफ किए और उन्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद से उनका गरूर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। तीनों ने इस जिंदगी को दिल से कबूल किया। मिनाहिल ने पहली बार कपड़े धोए तो उसके नर्म हाथों पर छाले पड़ गए। वो अकेले में आंसू बहाने लगी, लेकिन जैनब ने उसके हाथों पर मरहम लगाई तो मिनाहिल का दिल मोहब्बत से भर गया। किंजा भी महारत से उस घर को संवारने में जुट गई और फिजा ने इसी सादा गंदम से इतनी लजीज ब्रेड बनाई कि गाँव वाले उनकी खुशबू से खिंचे चले आए। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलों से तकब्बुर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और वो सच्चे दिल से उस नेक जोड़े की बेटियां बन गईं। दूसरी तरफ महल में शहजादियों की गुमशुदगी ने तूफान बरपा कर रखा था। सुल्तान, जारोन और शहजादा असद अपनी मोहब्बतों को पागलों की तरह तलाश कर रहे थे। उनकी तलाश उन्हें उसी जंगल के करीब ले आई। एक दोपहर बाबा रहीम के घर गांव का एक इंतहाई जालिम और जाबिर जमींदार, जो गरीबों का खून चूसने के लिए मशहूर था, अपने हंडों के साथ उनके दरवाजे पर आ धमका। उसने एक झूठे कर्ज का दावा करते हुए कहा कि अगर उसे अभी रकम ना मिली तो वो बाबा रहीम का घर अपने नाम करवाएगा। बाबा रहीम ने मिन्नतें की, लेकिन जालिम जमींदार ने आगे बढ़कर बाबा रहीम को जोर से धक्का दिया। उनके अंदर से गुस्से और तकब्बुर का आखिरी कतरा भी नचड़ चुका था और उसकी जगह मुकम्मल आजिज़ी ने ले ली थी। सुल्तान, जारौन और शहजादा असद के हाथों से तलवारें गिर गईं। इसी लम्हे परिस्तान की नेक दिल परी एक बार फिर लेकिन मुस्कुराते हुए जाहिर हुई और कहने लगी, ए शहजादियों, मैंने जान लिया है कि तुम अपने गुरूर को खाक में मिलाकर गरीबों का दर्द समझने लगी हो, सच्चे रिश्तों की कद्र जानने लगी हो। तुम्हारे अंदर का दरिंदा आज हमेशा के लिए मर चुका है और तुम सच्चे मानों में इंसान बन चुकी हो। मैं तुम्हें आज इस लानत से आजाद करती हूँ।
शहजादियां बाबा रहीम और जैनब को अपने साथ महल ले आए क्योंकि वो उनके मेहरबान थे। चंद ही दिनों बाद तीनों शहजादियों की मर्जी और खुशी से उनकी शादियां कर दी गयी, जिसमें दौलत और रुतबे से ज्यादा प्यार और खुलूस देखा गया। मोहब्बत, सच्चाई और आजिज़ी ने गुरूर और लानत को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी और सल्तनत में एक ऐसी खूबसूरत सुबह का आगाज हुआ जिसकी चमक ने आने वाली सदियों तक इस दुनिया को रोशन रखा। हम तीनों की